कुंदी साहब, एक अभाम तो दूर कीजिएगा कि बहुत सारे लोग अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से केस कर देते हैं, और जब वो केस करते हैं उनकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहे वो किताब की सूरत में है, प्रोडक्ट किसी और की सूरत में है या गाने की सूरत में है, ऐसे केसेस भी अब आ रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होते। तो ऐसी सूरत में क्या होगा इस केस का? जी, कानून इस हवाले से जो अग्रीव्ड पर्सन होता है या जिसके साथ वो इन्फ्रिंजमेंट हुई होती है उसको कुशन देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपकी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इन काइंड ऑफ ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो या पेटेंट हो। रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ डबल प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ होती है। एक उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि ये ओरिजिनल है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा ओरिजिनल होता है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक होता है, लेकिन उसके साथ चालाकी के साथ उसका मुखालिफ उसी को इमिटेट करके, कॉपी करके आगे अपना रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश करता है। तो उस सूरत में कानून ये कहता है कि आपने ये साबित करना है कि मैं ओरिजिनल हूँ, मैं प्रायर यूज़र हूँ। अगर आपका गाना पहले से रिलीज़ हो गया है और आपके गाना या आपका कोई किताब है, शायरी है, किताब है या कोई आपका कोई डिजिटल एसेट है, अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी में आ गया है और मार्केट हो गया है तो उसका सबूत है आपके पास, तो आप वो सबूत लेके आप अदालत जा सकते हैं और अदालत आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगी। और जो बाद अज़ां चालाकी के साथ या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के साथ कोई डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट रजिस्टर्ड भी हो गया होगा तो उसकी कैंसिलेशन तक नौबत जा सकती है। अच्छा, इसमें अमूमन क्या सज़ा होती है या कोई पे बैक होता है उसमें? जी बिल्कुल, उसमें डेफिनेटली डैमेजेस भी आपको मिलते हैं। आपको कोई भी अगर आपका नुकसान है तो आपने साबित करना है। उसके अलावा आपका जो कारोबार है उसको सिक्योरिटी मिलती है, श्योरिटी मिलती है अंडर द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस और कॉपीराइट ऑर्डिनेंस। आपको ये सिक्योरिटी मिलती है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट को काउंटरफिट नहीं कर सकता, कोई फेक नहीं बना सकता। आपकी जो मार्केट के अंदर एक आपकी गुड विल होती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको, अगर कोई आपके साथ इस तरह से एक्टिविटी करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप उसके अगेंस्ट डैमेजेस फाइल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट क्लेम फाइल कर सकते हैं, और वो आपका क्लेम जो है या डैमेजेस जो हैं वो डेफिनेटली वो डिग्री हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है और फिर पेटेंट का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये होता क्या है पेटेंट? पेटेंट कोई भी इन्वेंटर अगर कोई अपनी चीज़ इन्वेंट करता है और जैसे कोई मशीनरी है या कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो बिल्कुल न्यू इन्वेंशन है, तो उसको सिक्योर करने के लिए पेटेंट लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन होती है। ये सबसे पहले वीनस से स्टार्ट हुआ था ये लॉ। अब पाकिस्तान के अंदर पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000 के तहत पाकिस्तान में जो भी कोई नई मशीनरी, कोई इंजन या कोई ऐसा कोई पुर्जा जात या वट एवर, जो भी, जैसे पाकिस्तान के अंदर अब हमारे एयरक्राफ्ट्स बनना शुरू हो गए हैं, तो ये पेटेंट लॉ के तहत जो है ये इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। या वार मशीनरी है या कंस्ट्रक्शन मशीनरी है या एग्रीकल्चर मशीनरी है, जो पेटेंट है इसके लिए इन्वेंटर की, ये जो इन्वेंटर है उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो कॉपी करेगा तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लॉ के तहत उसको फेस करना पड़ेगा जो कॉपियर है। क्या सज़ा होती है इसमें? जी, पहली बात तो जो सिविल सूट है, सिविल सूट में तो ऑफ कोर्स आप अगर कोई इस तरह करते हैं तो आपको डैमेजेस का सामना करना पड़ता है और जो नुकसान है वो आपको देना पड़ता है। उसके साथ साथ आप उसकी जो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप कॉपीराइट एक्ट के तहत, तो ऑर्डिनेंस के तहत अगर आप कोई इस तरह का कोई वायलेशन हो रही है, अगर आपके बिजनेस नेम की वायलेशन हो रही है, कलर स्कीम की वायलेशन हो रही है, तो 3 इयर्स तक उसकी सज़ा है। उसकी में आपको ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो आपको क्रिमिनल ऑफेंस को जो ना फेस करना पड़ता है इसमें। तो ये सिविल और क्रिमिनल पैरेलल दोनों भी चल सकते हैं साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।